संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा रचित माँ का जीवन चरित्र, ये इस सप्ताह हम पाठ करेंगे और उसके ऊपर में थोड़ी सी आलोचना करेंगे। हम जिस चैप्टर का पाठ कर रहे हैं उसका नाम है नीरव साधना। अभी जो एक प्रसंग हमारे सामने आता है, अभी तक जो हुआ उसका एक आउटलाइन हमको पता है कि माँ का जीवन हमने कितने कुछ पर्व में बांट दिया है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसमें माँ का बाली का पर्व कि जिस समय माँ कामार जयराम बाटी में थी और वो बालिका थी, और उस समय की कुछ घटनाएं भी हमको पता है, जैसे कि वहाँ पे जब अकाल पड़ा था तब उनके पिताजी ने जो खिचड़ी वगैरह पकाते थे तो अपने छोटे छोटे हाथों से हवा डाल करके उसको ठंडी करके लोगों को खिलाने में सहाय करती थी। तो वो एक बालिका पर्व हो गया। उसके बाद में जब ठाकुर के साथ में उनका विवाह हुआ तो वहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट अराउंड 1859 के आसपास में, तो तब से लेकर के 1872 1872 तब तक माँ जयराम बाटी और कामारपुकुर में ही थी। जब ठाकुर दक्षिणेश्वर से वहाँ पे जाते अपने गांव तो माँ भी कामारपुकुर उनके साथ में उनको देखने के लिए जाती, उनकी सेवा करने के लिए जाती। उस समय का एक सुंदर प्रसंग है कि एक बार जब ठाकुर जयराम बाटी गए थे तो माँ तो छोटी बच्ची थी, तो वो लज्जा के मारे शर्म से कहीं पे छुपी हुई थी, किंतु फिर भी ये हृदय ने उनको खोज निकाला कि वो कहाँ पे है और उनको उनके श्री चरणों में पुष्प दे करके उनकी पूजा की थी। तो वो एक सुंदर प्रसंग उस समय का। किंतु फिर भी हमको पता है कि ठाकुर के जो लक्षण थे सब दक्षिणेश्वर में, वो कभी दिगंबर हो जाते, कभी वो भाव में आकर के नृत्य करते, कभी माँ जगदम्बा का नाम लेते लेते वो रोना धोना शुरू कर देते कि क्यों माँ तुम दर्शन नहीं दे रही हो वगैरह। तो ठाकुर की इस सब गतिविधियों का समाचार वहाँ पे जाता था जयराम बाटी कामारपुकुर, और माँ भी बड़ी दुखित होती थी, सोचती थी कि मैं भी यदि जाऊं दक्षिणेश्वर, अपने नज़रों से देखूं वो कैसे हैं, अपने हाथों से सेवा करूं। तो माँ 1872 के आसपास में आई दक्षिणेश्वर में। ठाकुर ने उनकी पूजा की, षोडशी पूजा। तो तब से लेकर के ठाकुर और माँ इन दोनों के जीवन का एक नया पर्व आरंभ हुआ। ठाकुर के जीवन में यह आनंद पर्व कि माँ की शक्ति से शक्तिमान होकर के उन्होंने कलकत्ता में अपना जो नया मैसेज है, या तो फिर वही सनातन मैसेज, उसको आज की भाषा में उन्होंने फैलाना शुरू किया। और क्या है कि उनकी खुद की तो कोई एजेंसी नहीं थी, उन्होंने तो कोई प्लान करके कुछ करते नहीं थे, माँ जगदम्बा ने उनके माध्यम से कार्य करवाना शुरू किया। और यहाँ पे माँ के भी वो आनंद के दिन, माँ कहती है उस दिनों का, दक्षिणेश्वर के दिनों का वर्णन करती है, कहती है कि ऐसा लगता था जैसे कि हृदय में आनंद का पूर्ण घट बिठाया हो। दिन रात आनंद में जाते थे, ठाकुर की सेवा करते करते कहाँ समय चला जाता था पता नहीं चलता था। और हालांकि देखिए कि बाह्य दृष्टि से देखे तो उनको कितना कष्ट था, छोटे सी नहबत में रहना है, फिर उसी नहबत में ठाकुर के लिए खाना बनाने का वो सब सामान है, फिर वहाँ पे वो उस छत के ऊपर में से एक ये झूल रही है हांडी, हांडी के भीतर में पानी रखा है, पानी के भीतर में मछलियाँ तैर रही है, तो रात को सोने के समय उनका कल कल शब्द सुनाई देता है। तो यह बाह्य दृष्टि से बड़े ही कठोर जीवन माँ बिताती थी। यहाँ तक कि शौच जाने के लिए वो वहाँ पे सबसे अर्ली मॉर्निंग उठ करके, बाकी सब काली मंदिर में न उठे हो, उस समय बड़ी ही अर्ली मॉर्निंग उठ करके झाऊतला बोल करके वही गंगा के किनारे जगह है, वहाँ पे शौच के लिए जाना होता था। और फिर दिन भर माँ वो बाहर भी नहीं निकल पाती थी। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर ने ही कहा था कि मैंने सोचा था कि वो गांव की औरत है, वो अभी यहाँ पे कहाँ इधर उधर शौच के लिए
जाएगी, लोगों की नज़र में आएगी, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा यदि लोग माँ के बारे में कुछ बोलना शुरू करें तो। किंतु वो ठाकुर हृदय को कहते हैं कि देखो, मैंने खुद ने आज आज तक उसको कभी बाहर कहीं जाते नहीं देखा है। तो फिर माँ ने जब ये सुना तो माँ बेचारी बड़ी टेंशन में आ गई। माँ अपनी वो माँ काली को प्रार्थना करके कहती है कि ठाकुर को तो जो देखना चाहते हैं आप सब दिखा ही देती है माँ काली, तो आप मेरी इज्जत की रक्षा कीजिए, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। और माँ काली ने भी माँ शारदा देवी को इस तरह से लज्जा और उसके आवरण में रखा था कि माँ बाहर निकलने भी मतलब इस तरह से इतना अर्ली मॉर्निंग सब समाप्त कर देती थी कि किसी की नज़र में भी आना नहीं होता था। किंतु वो वही माँ फिर कहती है कि दिन के दौरान यदि शौच जाने को हुआ तो फिर वो तो जा नहीं पाएगी। तो माँ कहती है कि वेग धारण करते करते पेट का रोग लग गया। तो इस तरह की कठिन परिस्थिति में रहने के बावजूद माँ ने जो जिस तरह से साधना की थी, सतत उनके मन में ईश्वर का अविरत नाम स्मरण चलता रहता था। उसकी वजह से बाकी सब भूल जाती थी और वही आनंद ही उनको याद रहता था आखिर में। और फिर यह आनंद के दिन भी समाप्त हुए। ठाकुर को कैंसर हुआ 1885 की गर्मी में, उस ग्रीष्म ऋतु में। और फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए, और वो जो समाप्त हुआ, जो जिस घटना के साथ में हम आनंद पर्व को समाप्त करते हैं, वो है पाणिहाटी की घटना। तो पाणिहाटी की घटना का भी हमने विस्तृत रूप से आलोचना की है। अभी फिर ठाकुर को पहले तो श्यामपुकुर और बाद में काशीपुर ट्रीटमेंट के लिए लाया गया कैंसर की। और पहले तो कुछ समय माँ वहीं पे दक्षिणेश्वर में थी और वो बेचारी अकेली रहती थी, तो किस तरह से ठाकुर की सेवा करने का भी सौभाग्य नहीं मिलता था। तो कितने कष्ट के दिन गए होंगे हम समझ सकते हैं। किंतु वहाँ पे कलकत्ता में शीघ्र ही कुछ ही दिनों में ये भक्तों को समझ में आ गया कि यदि ठाकुर की ठीक ठीक सेवा करनी है, उनके लिए ये पथ्य या डाइट प्रस्तुत करना है, तो माँ को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो माँ को पहले श्यामपुकुर में बुलाया गया, वही अल्प परिसर जगह, बड़ी ही छोटी जगह, उसमें माँ को रहना है, ठाकुर के लिए खाना बनाना है। वहाँ पे भी माँ का वही रूटीन था, रात को सिर्फ 4 घंटा सोने को मिलता था, क्योंकि वहाँ पे जो कमरे तो बड़े कम थे और फिर माँ छत पे चली जाती थी, बाथरूम भी एक ही था। तो 3 बजे उठ कर के बाथरूम जा कर के वो माँ अपना कार्य प्रारंभ कर देती थी। तो कहीं 11 बजे वो अपने कमरे में सोने को जाती थी। तो सर के ऊपर में पत्थर बांध करके, सर में अपने सीने में आशा और भरोसा लेकर के माँ इस तरह से तपस्या कर रही थी। उसके बाद में ठाकुर को काशीपुर लाया गया और फिर वहाँ से हमको पता है कि 1886 में ठाकुर की महासमाधि हुई। तो ठाकुर का जीवन समाप्त हुआ, माँ का जीवन का एक नया अध्याय, नया पर्व प्रारंभ हुआ। वही कठिन दिन, वही तपस्या के दिन फिर से जैसे कि आ गए। पहले कुछ दिनों तक तो माँ ने वृंदावन वगैरह तीर्थ यात्रा की और उसके बाद में वो कामारपुकुर चली गई। यह कामारपुकुर का समय कहा जाएगा कि माँ का ये जो तपस्यामय जीवन था, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी सब समस्याओं को समस्या में रहते रहते भी जो माँ का जो पूरा जीवन बीता था, तो इतने तपस्यामय कठोर जीवन में भी सबसे ज़्यादा तपस्यामय जीवन माँ का वही कामारपुकुर के दिन थे। वो कलकत्ता के भक्त, वो जो ठाकुर के त्यागी संतान थे, वो तो सब पूरे जगत में बिखर गए थे। कोई कहाँ प्रव्रज्या के लिए चला जा रहा है, स्वामी जी अमेरिका चले गए थे, यहाँ पे शशि महाराज अकेले, कभी अकेले तो कभी 1-2 गुरु भाई रहते थे उनके साथ में वराहनगर और फिर ये आलम बाजार मठ में। और वे लोग तो बेचारे, खुद के पास में खाने को पैसा नहीं है, माँ की चिंता तो कैसे करेंगे। और फिर ये ठाकुर के भक्त भी जैसे कि सब अपने अपने जगत में, जैसे कि
खो गए थे। फिर धीरे धीरे करके वो कामारपुकुर से समाचार आने लगा कि माँ का तो बड़ा ही कठिन जीवन जा रहा है, खाने पीने की भी समस्या हो रही है। तब कहीं जाकर के भक्तों ने बीच बीच में माँ को कलकत्ता लाना शुरू किया। और फिर ये श्यामा सुंदरी देवी, माँ शारदा देवी की माँ, एक बार जाकर के कामारपुकुर में देखा कि वो बेचारी को तो इतनी दुरावस्था है, तो फिर वो माँ शारदा देवी को अपने साथ में जयराम बाटी ले आई। और फिर माँ जयराम बाटी आई, फिर ये स्वामी जी अमेरिका से आए और फिर संघ की स्थापना की। जैसे पूरे भारत में श्री रामकृष्ण देव के नाम का झंडा जैसे कि विजय पताका फैलने लगी, तब कहीं जाकर के फिर अपने संघ की स्थापना हुई और ये शरत महाराज है वगैरह ने माँ का सेवा का भार ग्रहण किया। ऐसा नहीं है कि माँ की सेवा ये लोग पहले नहीं करते थे, योगेन महाराज करते थे, त्रिगुणातीतानंद जी करते थे, किंतु फिर उस समय पैसों का अभाव इतना था कि बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। और माँ वैसे भी लोगों की नज़रों से दूर ही रहती थी। बड़े ही कम भक्त थे जो जिनको कि माँ के बारे में पता था और जो लोग की माँ के पास में आते थे। किंतु फिर जब ये संघ की स्थापना हुई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, तब से फिर माँ ने बीच बीच में कलकत्ता नियमित रूप से आना शुरू किया। और फिर कलकत्ता में वैसे ही तो ठाकुर का नाम का विजय अभी चारों ओर विजय पताका लहरा रही है। स्वामी जी के बारे में प्रतिदिन न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ आ रहा है, तो नेचुरली भक्तों की संख्या भी बढ़ेगी, उनको भी एक क्यूरियोसिटी होगी कि ये माँ शारदा देवी कौन है, जाके उनका दर्शन करें। तो फिर अभी धीरे धीरे करके भक्तों का आगमन बढ़ने लगा माँ के पास में, जयराम बाटी में भी और कलकत्ता में भी। दोनों जगह पे माँ दीक्षा भी देती थी, भक्तों के साथ में बात भी करती थी। और फिर माँ के खुद के सेवक भक्त भी आकर के जुटे। ये कुआलपाड़ा वगैरह से यंग लड़के माँ के पास में रहते थे, जयराम बाटी में माँ की सेवा करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो वो था माँ का जैसे कि गुरु भाव का प्रकाश। तो वो गुरु भाव का प्रकाश आखिरी फिर वो 1920 में माँ ने महासमाधि ग्रहण की। तो अभी देखिए कि माँ की दृष्टि से माँ के जीवन के कितने पर्व होते हैं। एक तो है कि बालिका पर्व, जब विवाह के पहले के दिन जयराम बाटी के। दूसरा है जयराम बाटी कामारपुकुर पर्व, जबकि विवाह तो हो गया है किंतु वो अभी गांव में ही रह रही है। तीसरा है दक्षिणेश्वर पर्व, जबकि वो वहाँ पे आई है दक्षिणेश्वर में, ठाकुर के आनंद की हाट बिठी हुई है और माँ ठाकुर की सेवा कर रही है। चौथा है कि तपस्या पर्व, की ठाकुर की महासमाधि के बाद में जब चौथा होगा संघ जननी पर्व, जो ठाकुर के कैंसर की ट्रीटमेंट जो चल रही थी उस समय माँ ने सर्वप्रथम ये त्यागी संतानों की ये लीडरशिप जैसे कि उन्होंने ग्रहण की। हमने पढ़ा ऑलरेडी कि किस तरह से नरेन वगैरह माँ के पास में जाते थे, माँ के पास में, और ठाकुर को कैंसर हो गया था, सब समय बोल नहीं पाते थे, दुर्बल हो गए थे। तो जो सब डिसीजन मेकिंग करना है तो किसी तो वडील को तो पूछना चाहिए। तो ये लोग तो त्यागी संतान तो सब भैरव जैसे थे, सब एक के बाद एक, वो थोड़ी ना ये गृहस्थ भक्तों को पूछने को जाएंगे मास्टर महाशय या रामचंद्र को। उन्होंने जब किसी की यदि आज्ञा का पालन ही करना है, किसी को यदि अपने सर पे लीडर बना के बिठाना ही है, तो माँ शारदा देवी ही है। तो फिर माँ शारदा देवी के पास में समस्याओं का समाधान, कोई भी निर्णय लेना है, डिसीजन मेकिंग लेना है, तो उसके बारे में सलाह मशवरा करने के लिए माँ के पास में आते थे। तो सर्वप्रथम माँ ने संघ का जननी का पद धारण किया। तो वो जैसे कि वो पर्व चौथा, पांचवा हो गया वही तपस्या पर्व। और जिस दिन माँ वो कामारपुकुर में रहती थी, स्वामी जी के ठाकुर की महासमाधि से लेकर के स्वामी जी के भारत में आने तक के वो दिन, वो तपस्या पर्व। और फिर जैसे ही स्वामी जी भारत में आए, जैसे कि ठाकुर के नाम की विजय पताका पूरे विश्व में फैलाई उन्होंने, तब से लेकर के वो भक्त जननी के रूप में स्थापित हुई, सभी भक्त माँ के पास में आने लगे। और उसी दिनों और भी एक घटना हुई थी, वही राधु की, कि वो ठाकुर ने आकर के राधु की ओर दिखा करके कह दिया कि यह योग माया है, उसको आश्रय लेकर के, उसका आश्रय लेकर के तुम शरीर धारण करो। तो
तो वही राधु और फिर ये स्वामी जी का आगमन, ये दोनों घटनाओं से फिर माँ ने धीरे धीरे करके ये गुरु पद अपने संघ में वो संभाला। तो देखिए कि 6 पर्वों में हम माँ के जीवन को इस तरह से बांट सकते हैं। अभी जिस नीरव साधना उसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, यह हालांकि क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो हम कलकत्ता वाले पर्व में ठाकुर को कैंसर हुआ है वहाँ तक तो आ गए हैं, किंतु फिर भी जैसे कि यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज इस चैप्टर में जैसे कि एक विहंगावलोकन करते हैं। विहंगावलोकन यानी कि एक पीछे की ओर एक दृष्टि करते हैं, दक्षिणेश्वर के दिनों की ओर फिर से एक दृष्टि करके फिर से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पे हमारे सामने उत्थापित करते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कि यह जो एक सर्वप्रथम प्रसंग आज हम पढ़ेंगे, उस प्रसंग में गंभीरानंद जी क्या कहते हैं कि एक दिन की बात है कि ठाकुर ने माँ को कहा कि उनका कमरा साफ कर दो, तब तक वो माँ काली के मंदिर में जाकर के आते हैं। तो यहाँ पे माँ ठाकुर के कमरे में थी, सब सफाई वगैरह कर रही थी। उसी समय जैसे कि एकाएक ठाकुर ने कमरे में प्रवेश किया, आंखें लाल थी और पैर इस तरह से टलमल कर रहे थे जैसे कि उन्होंने शराब पी ली हो, यानी कि ठाकुर भाव में मत्त थे, भाव के नशे में धुत थे। और इसी अवस्था में आकर के ठाकुर, माँ को पता नहीं है ठाकुर आ गए हैं, तो वो पीछे से आकर के माँ, ठाकुर ने माँ को थोड़ा सा धक्का दे करके कहा कि क्या मैंने शराब पी रखी है कि क्या। तो माँ ने एकदम पहले तो चौंक गई होगी कि क्या हुआ, किंतु फिर इमीडिएटली अपने को संभाल करके माँ ने कहा कि अरे नहीं, आप शराब क्यों पिएंगे, आप तो माँ काली का भावामृत खाया है आपने, भाव अमृत, ये भावामृत पायन किया है, इसीलिए आप भाव रूपी नशे में मत्त है। तो ठाकुर इस बात से आश्वस्त हो गए और बड़े ही खुश भी हो गए। देखिए कि ठाकुर के साथ में ऐसा था, जब वो भाव में चले जाते थे तो लोगों के ऊपर में एक तरह से डिपेंडेंट हो जाते थे। वो केशव सेन के वहाँ पे एक नाटक का अभिनय हो रहा था, तो नव वृंदावन बोल करके एक नाटक का, तो ठाकुर को बुलाया था। तो ठाकुर और राखाल यानी कि भविष्य के राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे बैठे हुए थे ऑडियंस में। अभी क्या था कि ठाकुर के बगल में ही राखाल बैठा हुआ था, तो कुछ कार्य के लिए किसी वो फॉर सम रीज़न राजा महाराज को खड़े होकर के कहीं पे जाना हुआ। तो अभी वो ठाकुर की बगल वाली सीट खाली थी। उस समय एक दूसरा आदमी वहाँ पे आकर के बैठने लगा, तो इमीडिएटली ठाकुर ने उसको कहा कि देखो तुम यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे मेरा साथी है वो बैठता है, और क्यों तुम मेरे साथी की जगह पे क्यों नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि मेरा ऐसी अवस्था हो जाती है भाव में कि मेरे साथ वाले जो मुझे कहते हैं वो मुझे करना पड़ता है। तो इसीलिए ठाकुर ने उसको अपनी बगल में नहीं बैठने दिया था। ऐसी ही एक दूसरी भी घटना है कि वो घोड़ा गाड़ी में बैठ करके ठाकुर एक बार कलकत्ता जा रहे थे, साथ में रामलाल दादा थे। रामलाल दादा यानी कि ठाकुर के बड़े भाई रामेश्वर के पुत्र। तो ये रामेश्वर के पुत्र रामलाल दादा वो दोनों जा रहे थे। ठाकुर, वो रामलाल दादा कहीं कलकत्ता में, एकाएक ठाकुर ने कहा कि मुझे कचौरी खाने की इच्छा हुई है। तो वो ठाकुर को यह सब इच्छाएं होती रहती थी। तो वहाँ पे फागू की एक दुकान है जहाँ पे ये कचौरी बड़ी सुस्वादु, बड़ी टेस्टी कचौरी मिलती है। तो ये रामलाल दादा कचौरी लेने को गए, और फिर ये जो फागू जो था जिसकी ये दुकान थी वो भी बड़ा भक्त था। उसको पता है कि ठाकुर के लिए कचौरी ले जा रहे हैं, तो फिर वो साथ में ये जो हुक्का में जो डालने के लिए तम्बाकू होता है, तम्बाकू को जलाने के लिए वो जो कलके यानी कि कोयला वगैरह जो देते हैं, वो बड़ा बढ़िया सा सजा करके, पान बान वगैरह सजा करके वो देता था। तो ये सब लेकर के आकर के ये सब, जब तक रामलाल दादा वापिस आए, देखा कि ठाकुर वो घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठे हैं। तो रामलाल दादा तो बड़े टेंशन में आ गए, वो सब चीज़ें रखी साइड पे, और वो दरवान को पूछा, घोड़ा गाड़ी वाले को, कि कहाँ गए ये बाबू जो यहाँ पे बैठे थे। तो वो घोड़ा गाड़ी वाला
उत्तर देता है हिंदी में कि अरे बाबू तो चले गए वहाँ पे। तो रामलाल दादा दौड़े पीछे में, देखा कि ठाकुर एकदम एकदम शीघ्र गति से, एकदम स्पीडीली कहीं पे जा रहे हैं। तो रामलाल दादा दौड़ करके गए, ठाकुर को पूछा कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ठाकुर जैसे कि उनकी बात को सुन ही नहीं पा रहे हैं, किंतु फिर जब कुछ क्षण के बाद में जैसे कि उनको होश आया और फिर वो जैसे कि थोड़े प्रकृतिस्थ हुए, पता नहीं भाव के आवेग में क्या हो गया था, कहाँ पे जा रहे थे। और फिर जब रामलाल दादा उनको घोड़ा गाड़ी तक वापस लेके आए, तब उन्होंने कहा कि देखो तुम कहीं मुझे अकेला छोड़ करके जाओगे, तुम सबसे पहले मुझे कहना कि आप यहाँ पे ही बैठिए जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, और जब तक मैं इस तुम्हारी बात का हाँ में उत्तर न दूँ तब तक तुम मुझे छोड़ करके मत जाना। यहाँ पे देखिए कि ठाकुर किस तरह से अपने को ही फंसा दे रहे हैं। जैसे कि ठाकुर कहते हैं कि जो माँ काली का भक्त होता है, ईश्वर का जो संतान होता है, गलती से भी गलती नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यदि ठाकुर ने अपने मुंह से कह दिया है कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो ठाकुर यदि कितने ही भावावेश में क्यों न आ जाए, ये सत्य रक्षा करने के लिए, अपने वचन का पालन करने के लिए उनको तो वहीं पे बैठे रहना पड़ेगा। तो वो जो ये सत्य रक्षा, जो ठाकुर कहते हैं कि माँ काली को सब कुछ अर्पित कर दिया, ये लो तुम्हारी भक्ति, ये लो तुम्हारी अभक्ति, ये लो तुम्हारा ज्ञान, ये लो तुम्हारा अज्ञान, यह सब करके पुष्पांजलि के रूप में माँ काली के चरणों में जब अर्पण कर दिया, तब ठाकुर कहते हैं कि मैं एक चीज माँ को नहीं दे पाया, मैं यह कभी न कह पाया कि यह लो तुम्हारा सत्य, यह लो तुम्हारा असत्य। ठाकुर कहते हैं कली काल में सत्य ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। तो ठाकुर ने जब अपने को सत्य से बांध दिया, तब कहीं जाकर के जो रामलाल दादा वहाँ से चले भी जाएंगे, तब वो ठाकुर कितने ही भाव में क्यों न आ जाए, वो गलती से भी वो अपना सत्य वचन तोड़ नहीं पाएंगे। सुपर कॉन्शियस लेवल में भी ये सत्य का बंधन जैसे कि उनको उसी एक ही जगह पे बिठा करके रखेगा। तो यहाँ पे भी देखिए कि वो ठाकुर बालक भाव में, एक तो उच्च ऐश्वर्य भाव में है, और माँ को पूछते हैं कि क्या मैंने मद खाया है, क्या मैंने शराब पी है, क्या मैं नशे में मत्त हूँ। तब माँ जब उनको कहती है कि नहीं नहीं, आपने तो माँ काली का भावामृत खाया है, भाव रूपी अमृत का पान किया है, और ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय भाव में मत्त है। तब कहीं जाकर के ठाकुर जैसे एक माँ अपने बच्चे को सांत्वना देती है, और बच्चा कैसे खुश हो जाता है, बच्चा रोते रोते आता है कहीं से बाहर से, और माँ को कंप्लेन करता है कि उसके मित्र के साथ में ये झगड़ा हुआ, उसके टीचर के साथ में यह हो गया, यहाँ पे खेल के मैदान में ये हो गया, और माँ बच्चे को सांत्वना देती है, तो बच्चा कैसे एकदम सरल बालक शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए कि माँ और ठाकुर का जो रिलेशनशिप है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। कभी माँ का मातृभाव, कभी ठाकुर का संतान भाव, कभी ठाकुर का गुरु भाव, कभी माँ का जैसे कि वो उनकी बालिका भाव नहीं, किंतु एक तरह से शिष्या की तरह, कि ठाकुर जो उनको सिखाएंगे वही सब वो सीख रही थी। क्योंकि माँ के साथ में जो था कि बड़ी छोटी उम्र में शादी हो गई, फिर ना ही स्कूल में गई है, ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया है। तो इस संसार में रहने के लिए जो कुछ भी करना है, किस तरह से लोगों के साथ में व्यवहार करना है, किस तरह से आध्यात्मिक साधनाएं करनी है, किस तरह से ये जो लोक व्यवहार करना है, भक्त लोग जब आते हैं तो उनको आनंद और स्नेह के साथ में अपना लेना है। यह जितने भी ये जो आध्यात्मिक और पारमार्थिक और ये सांसारिक जितनी भी बातें हैं, सब बातें ठाकुर ने माँ को सिखाई थी। तो इसीलिए जैसे कि इन दोनों का भाव का जो वैविध्य है, भाव का जो इन दोनों का माधुर्य है, वो कितना अद्भुत है। तो पहले तो इस प्रसंग को पढ़ लेते हैं। एक दिन ठाकुर लीला छले माता ठाकुरानी सम्मुखे उच्च भावावस्था अभिव्यक्त करिया, तद विषये ताहार धारणा शक्ति परीक्षा करिया छिलेन। एक दिन ठाकुर ने लीला के छल में माँ शारदा देवी के सामने उच्च भावावस्था अभिव्यक्त करके
उसके बारे में माँ की क्या धारणा है, माँ की धारणा शक्ति क्या है, इसकी परीक्षा की थी। अर्थात ये सेंटेंस बड़ा लंबा कॉम्प्लेक्स है, किंतु इसका अर्थ बड़ा ही सरल है कि ठाकुर ये माँ की परीक्षा करना चाहते थे कि जब वो भाव अवस्था में चले जाते हैं तो माँ ठाकुर के भाव को किस तरह से देखती है, माँ ठाकुर के भाव का एनालिसिस किस तरह से करती है। और देखिए इस बात का कॉन्ट्रास्ट हम पहले दिन जब ठाकुर और माँ एक ही कमरे में साथ में सोते थे, जब माँ पहली बार दक्षिणेश्वर आई और उसके बाद में ठाकुर ने माँ को कहा कि तुम भी मेरे साथ में यहीं पे सोना, तो एक ही कमरे में सोते तो थे, किंतु हमको पता है कि ठाकुर बार बार भावावस्था में चले जाते थे, समाधि में चले जाते थे, जगन माता के साथ में, माँ काली के साथ में वार्तालाप करते रहते थे। तो माँ उस समय सो नहीं पाती थी, बड़ी ही भयभीत हो जाती थी। माँ ने ये सब भाव वगैरह तो कभी देखा नहीं था, तो फिर ये भयभीत रहते रहते ही वो जग करके ही पूरी रात निकालती थी। ऐसा कुछ समय तक जब हुआ तब ठाकुर को समझ में आया कि माँ रात को सो नहीं पा रही है। इसलिए फिर माँ को कहा कि तुम एक काम करो, नहबत में यानी कि ठाकुर के कमरे के सामने ही जहाँ पे वो एक शहनाई वगैरह बजाने के लिए नहबत खाना है, वहाँ पे ठाकुर की माँ चंद्रामणि देवी रहती थी। तो ठाकुर ने कहा कि जाओ तुम भी जाकर के उनके साथ में रहो। तब कहीं जाकर के माँ वहाँ से चंद्रामणि देवी के साथ में नहबत में रहने के लिए चली गई थी। अभी इससे भी पहले की यदि बात कहे, कामारपुकुर की बात है कि ठाकुर कलकत्ता से भैरवी ब्राह्मणी और हृदय के साथ में गांव आए थे कामारपुकुर। माँ शारदा देवी को जयराम बाटी से बुलाया गया। उस समय माँ की उम्र तो बड़ी ही छोटी थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि भैरवी ब्राह्मणी ने ठाकुर को बड़ा ही सुंदर रूप से ये माला वगैरह पहना करके सजाया, चंदन वगैरह करके, जैसे कि पूरे एक बाल गोपाल को सजाती है। फिर भैरवी ने माँ शारदा देवी को कहा कि आकर के ठाकुर का दर्शन करके जाइए। तो जब माँ आई ठाकुर का दर्शन करने के लिए, उस समय ठाकुर भावावस्था में थे। तो माँ को तो ये भाव वगैरह समझ में नहीं आता था, तो थोड़ी डर गई और फटाक करके प्रणाम करके वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। तो वो ऐसा है कि माँ को पहले पहले भाव वगैरह समझ में नहीं आता था और डर जाती थी। अभी इस बात का कॉन्ट्रास्ट इस घटना के साथ में कीजिए। ठाकुर अभी माँ की फिर से परीक्षा करना चाहते हैं कि यदि वो भावावस्था में होते हैं तो माँ अब उनसे डरती है कि नहीं डरती, वो भावावस्था के बारे में क्या सोचती है। तो ये परीक्षा करने के लिए लीला के छल में, ये लीला रूपी एक नाटक करके ठाकुर ने माँ की ये भावावस्था के बारे में धारणा शक्ति की परीक्षा करना चाहा। সেই দিন দিনের বেলায় শ্রীমাকে পান সাজিতে এবং বিছানা ঝাড়িয়া ও ঘরখানি পরিপাটি করিয়া রাখিতে বলিয়া ठाकुर श्री श्री जगदम्बा दर्शने काली मंदिरे गेलेन। उस दिन दोपहर को ठाकुर ने माँ को कहा कि पान सजा दो और बिछाना झाड़ करके घर को ठीक ठाक करके रखो। ऐसा कह के ठाकुर श्री श्री जगदम्बा दर्शन के लिए काली मंदिर में गए। श्रीमा क्षिप्र हस्ते गृहकार्य प्राय शेष करियाछेन एमन समय ठाकुर मातालेर न्याय टलिते टलिते एकेबारे श्री मायर निकटे उपस्थित होइलेन। माँ अपने क्षिप्र हस्ते अर्थात कि बड़े ही कुशलता पूर्वक यह सब गृह कार्य ऑलमोस्ट उन्होंने समाप्त कर दिया है। उस समय ठाकुर जैसे कि एक नशेखोर की तरह टलते टलते, नशाखोर आदमी यदि शराबी जब शराब पीता है तो वो कैसा टलने लगता है, सीधा चल भी नहीं पाता। तो उसी तरह वो शराबी की तरह टलते टलते ठाकुर माँ के एकदम नजदीक आकर के खड़े हो गए। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ এখানে পা ফেলিতে সেখানে পড়িতে छे, कथा अस्पष्ट होइया गया छे। ठाकुर की आंखें लाल हो गई है, रक्तवर्ण हो गई है। यहाँ पे पैर पड़ते, यहाँ पे पैर डालना चाहते हैं किंतु पैर पड़ते हैं और कहीं पे।
कथा अर्थात कि बात करना उनका बड़ा ही उनकी बात बड़ी अस्पष्ट हो गई है। जब वो नशाखोर जब नशा करता है तो आपने देखा होगा कहीं वो टीवी में ना मूवीज़ में वो कैसा अस्पष्ट बात करता है, छोटे बच्चे की तरह ठीक ठीक वो अपने शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे भी ठाकुर ठीक ठीक उच्चारण भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात अस्पष्ट हो गई है। કર્મવ્યસ્તા શ્રીમાં બુઝીतेओ पारे नाई जे ठाकुर ए तो निकटे आशिया छेन। माँ काम में इतना व्यस्त थी तो इसीलिए कर्मव्यस्ता श्री माँ उनको समझ में नहीं आया कि ठाकुर इतने नज़दीक आकर के खड़े हुए हैं। अकस्मात ठाकुर ताहार श्री अंगो ठेलिया बोली लेन, ओगो आमी की मौद खेए छी। एकाएक ठाकुर ने माँ का श्री अंग ठेल करके यानी कि थोड़ा सा धक्का लगा करके उन्होंने माँ को पूछा, जैसे वो छोटा बच्चा माँ का अटेंशन पाना चाहता है तो कैसे वो माँ की साड़ी खींचता है, न कि माँ को ऐसा धक्का मारता है। तो इस तरह से बिल्कुल बच्चे की तरह, शराबी की तरह माँ ठाकुर ने माँ के श्री अंग को थोड़ा सा धक्का दे करके पूछा, ओगो आमी की मौद खेए छी, अरे मैंने क्या शराब पिया है। श्री माँ पश्चाते चाहिया स्तंभित तो होइले ओ तखो नहीं उत्तर दिले, नाना मद खाबे केनो। माँ ने पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर बिल्कुल शराबी की तरह खड़े थे। तो एक क्षण के लिए तो वो स्तंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, किंतु दूसरी ही क्षण उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, शराब क्यों पी रखी है भाई आपने। ठाकुर जिज्ञासा कोरिलेन, तबे केनो टोल छी, तबे केनो कथा कोई ते पाछी ना, आमी माताल। तो जब माँ ने कहा कि नहीं आपने तो शराब नहीं पी है, तो ठाकुर पूछते हैं सामने कि तो फिर मेरा पैर टल क्यों रहा है, मैं ठीक से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं शराबी हूँ, क्या मैं माताल हूँ। श्री माँ शोशोब्यस्ते उत्तर दिलेन, माँ ने बिल्कुल इमीडिएटली उन्होंने उत्तर दिया, शीघ्र उत्तर दिया, नाना तुमी मौद खाबे केनो, तुमी माँ कालीर भाभामृत खेए छो। नहीं नहीं, तुम शराब क्यों पियोगे, तुमने तो माँ काली का भावामृत खाया है, भाव रूपी अमृत खाया है, इसलिए तुमको तुम्हारे ऊपर में ये भाव का आवेश हुआ है, इसलिए आपके पैर टल रहे हैं और इसीलिए आँख लाल हो गई है और इसीलिए बात जो है आपकी शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया है। ठाकुर उहाते आश्वस्त होइया बोलिलेन, ठीक बोले छो, बोलियाई आनंदो प्रकाश करीते लागिलेन। ठाकुर इस बात से बड़े ही आश्वस्त हो गए और कहा ठीक कहे हो, और फिर ऐसा करके आनंद प्रकाश करने लगे, जैसे कि बिल्कुल एक बच्चा अपनी माँ के साथ में आबदार करता है। आबदार ये बंगाली शब्द है, वो जैसे कि वो एक तरह का नाटक करता है, यदि वो माँ का अटेंशन चाहिए तो कुछ ना कुछ जाकर के माँ के साथ में आर्ग्यूमेंट करेगा, झगड़ा करेगा, माँ के पास में जाकर के कंप्लेन करेगा। उसका हेतु यह है कि माँ बाकी सब काम छोड़ करके बच्चे के ऊपर में भार दे, बच्चे के ऊपर में अपना अटेंशन दे। तो ये यहाँ पे भी, और दूसरा कि ठाकुर वो परीक्षा करना चाहते थे कि अभी इस बार जब माँ भावावस्था देखती है तो उनको भय होता है कि नहीं होता है। तो किंतु देखिए कि इतने दिनों ठाकुर के साथ में रह करके अभी माँ भी समझ गई है कि ठाकुर इसी तरह से है। कभी ये गुरु भाव में आकर के ये बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं कलकत्ता के, ये केशव सेन, विद्यासागर, बंकिम, यह वगैरह वगैरह, यह इन लोगों को जैसे कि नरेन जैसा नरेन, यह लोग यदि आश्चर्यचकित हो जाए इस तरह की बातें करते हैं ठाकुर, और कभी कभी भावावस्था में आकर के शराबी हो जाते हैं और कभी कभी बच्चे की तरह वो लीला करते हैं। तो अभी तक तो माँ को भी समझ में आ गया है। तो ठाकुर की परीक्षा में हम कह सकते हैं कि माँ पास हो गई है। अच्छा, अभी इसके बाद का जो एक घटना है, ठाकुर जब माँ और लक्ष्मी दीदी दोनों तो वहाँ पे रहते थे नहबत में, तो ठाकुर जब यह ईश्वरीय कथा उनके साथ में करते तो फिर उनको क्या कहते पता है कि यह जो भगवान कृष्ण की लीला है या तो फिर जो भी बातें मैं आप लोगों को करता हूँ आप लोग यदि सुनती है, तो फिर आप लोग जब खाना वगैरह पकाते हैं, कोई भी गृह कार्य करते हैं,
तो सब यह सब बातों की चर्चा करते रहिए। यानी कि क्या है कि सत चर्चा से, सत्संग से, सत विचार से अपने जीवन को भर दीजिए। 24 घंटे यही सत विचार अपने जीवन में, अपने मन में चलते रहने चाहिए। और ठाकुर उपमा देते हैं कि गाय जिस तरह से खाना खाने के बाद में वो जब गाय जब खाती है तो वो पहले तो खा लेती है, फिर एक जगह पे बैठ कर के उसको वागोड़ती है। गुजराती शब्द है, बंगाली शब्द है जाबर काटा, अर्थात कि गाय एक बार तो खा लेगी, उसके सामने जो खड़ वगैरह रखा है उसके बाद में शांति से एक जगह पे बैठ कर के उसको चिबाती रहेगी लंबे समय तक। तो यहाँ पे भी एक बार जब ईश्वरीय प्रसंग होता है तो उसको सुन लेना है, किंतु फिर सुन करके उसको भूल नहीं जाना है। बाकी जितने भी कार्य हम सब करते हैं तो यही ईश्वरीय प्रसंग की बात याद करके या तो इसके बारे में सोचना है, या तो फिर अपने संगियों के साथ में इसी के बारे में बात करनी है, या तो फिर इसी को लेकर के अपना पूरा जीवन चलाना है। देखिए कि जिसको हम ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग तो बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिन में 10-15 मिनट रेगुलर बैठते हैं, किंतु फिर भी हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है। तो एकाग्र नहीं होता है क्योंकि ये आध्यात्मिकता को ना हम जैसे कि एक पिंजरे में पुर देते हैं। मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है, तो मैं वहाँ पे जाकर के जो 10-15 मिनट सुबह को बैठा, या तो फिर ये शाम को मैं अपने आश्रम में आकर के आरती वगैरह अटेंड किया, या तो ये जो क्लास वगैरह हमने सुना, फिर ये जो आधा एक घंटा जो हुआ सो हुआ अपनी आध्यात्मिक साधना। फिर दिन के फिर जो 12-15 घंटा जितने भी है हमारे एक्टिव आवर्स, उसमें फिर दुनिया भर की सांसारिक चीज़ों से अपना मन भरा रहता है। तो यह जो आध्यात्मिकता के और अपने आम दिन प्रतिदिन के दिनों, ये जो दो जीवन है, उसमें एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट आप खड़ा कर देंगे, एक दीवार आप खड़ी कर देंगे तो ऐसा ही होगा। किंतु ये आध्यात्मिकता को दिन प्रतिदिन के कार्यों में आप प्रवेश करने दीजिए। सीप आउट, ये इंग्लिश शब्द है। लेट दिस स्पिरिचुअलिटी सीप इन अवर डे टू डे लाइफ। मैं जो भी करता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, अभी देखिए कि कुछ कुछ कार्य ऐसे हैं कि आपको 100% उसमें अटेंशन देना पड़ेगा। बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं या मीटिंग में बैठे हैं वगैरह वगैरह। किंतु अब आप देखेंगे कि अपने यदि ये जो मान लीजिए कि 8-9 घंटा हम सोने के लिए, फिर ये दैनिक कार्य के लिए यदि देते हैं, तो फिर भी हमारे पास में एटलीस्ट 12 से 14 घंटा प्रतिदिन का वर्किंग डे रहता है। उसमें हमारा बहुत सारा कार्य तो हम ऑटोमेटिक करते जाते हैं, अर्थात कि हमारा शरीर जो है वो मसल मेमोरी के आधार पे कार्य करता है, हमारा मन कहाँ पे भटक रहा होता है। तो उस समय ये मन को भटकते नहीं देना और उसको हमेशा इस तरह की सत विचार में उसको बांध करके रखना। भले ही मैं चाहे ड्राइविंग कर रहा हूँ, न कि ये फिर मैं ऐसा कोई खाना बना रहा हूँ, न कि ऐसा कोई भी रूटीन कार्य कर रहा हूँ। तो देखिए कि एटलीस्ट यदि हम अपने जीवन को 3 भाग में बांट दे वर्किंग आवर्स को। एक तो हो गया एक्टिव साधना, यानी कि मैं श्राइन में बैठ कर के या कहाँ पे भी बैठ कर के क्लास सुन रहा हूँ या पाठ कर रहा हूँ या जब ध्यान कर रहा हूँ, आरती में बैठा हूँ, वो एक्टिव साधना हो गई। फिर हो गया कि एक्टिव वर्किंग आवर्स। एक्टिव वर्किंग यानी कि आपका माइंड इस तरह से उसमें व्यस्त है कि आप उस चीज़ को छोड़ करके और कुछ सोच ही नहीं पाते, तो वो एक हो गया। उसके बाद में किंतु बीच में एक ग्रे एरिया है, वहाँ पे एक ऐसा समय है कि आपका शरीर तो कार्य कर रहा है किंतु आपका मन 10 जगह पे भटक रहा है। तो यह एक नेक्स्ट एरिया है कि जिसको कि आप क्लेम कर सकते हैं, जिसको कि आप स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। तो ये जो तो उस समय का यदि आप इस्तेमाल करें अपने को स्पिरिचुअलाइज करने में, तो देखेंगे कि जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमारा मन कितना आसानी से एकाग्र हो जाता है। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी को दिन प्रतिदिन के जीवन में ये सीप इन होने देना, प्रवेश करने देना, इसके बारे में यह है। महाराज जी लिखते हैं, कखोनोबा ठाकुर उच्च धर्म तत्व संबंधे श्री माँ के उपदेश दीतेन। कभी कभी ठाकुर उच्च धर्म के संबंध में
तत्व के संबंध में माँ को उपदेश देते। श्री माँ और लक्खी दीदी निकट एक दिन श्री कृष्णेर लीला वर्णनांते ठाकुर लक्ष्मी देवी के बोलिया छिलेन। एक दिन ठाकुर ने लक्ष्मी देवी के सामने यह भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के बाद में कहा था। लक्ष्मी दीदी यानी कि वही ठाकुर के भाई की पुत्री, वो और रामलाल दादा, ये दोनों भाई बहन थे। रामलाल दादा पुजारी थे वहाँ पे मंदिर में, और लक्ष्मी दीदी माँ के पास में नहबत में रहती थी। बाय दिस टाइम माँ चंद्रामणि देवी, ठाकुर की माताजी चंद्रामणि देवी की समाधि हो चुकी थी, महासमाधि हो चुकी थी। तो यह माँ और लक्ष्मी दीदी साथ में रहते थे। तब ठाकुर लक्ष्मी दीदी को कहते हैं, आमार काछे जा सब सुनली तोरा दुईजने बला बोली करबी। मेरे पास में जो कुछ भी सुना है तो तुम दोनों लोग आपस में इसके बारे में बातें करना। गरु गुलो दिनेर बेलाय जा सब खाए, रात्रे शेई गुलो जाबर काटे। ये गाय वगैरह दिन में जो खाती है वो रात में बैठ करके उसको चिबाती है। तुई आर तोर खुड़ी दुई जने बला बोली करबी, ताहले कृष्णेर এই सब लीला कथा आर भूले जाबी ना, बेश मने थाकबे। तुम और तुम्हारी चाची, चाची अर्थात कि हमारी माँ शारदा, यह तुम दोनों आपस में यह भगवान कृष्ण की लीला, उच्च धर्म तत्व, इसके बारे में वार्तालाप करना, जिससे कि क्या होगा, कृष्ण की यह लीला कथा है तुम भूल नहीं जाओगी, तुम्हारे मन में सब ठीक ठीक यह मेमोरी बन करके रह जाएगा। आर एक दिन ठाकुर निज हाथे षट चक्र आकिया श्री माँ के दिया छिलेन। और एक दिन की बात है कि ठाकुर ने अपने हाथों से ये षट चक्र का चित्र दौर करके माँ शारदा देवी को दिया था। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ठाकुर ने अपने हाथों से षट चक्र का चित्र दौरा था। हमको यदि वही कामार पुकुर के दिनों की बात याद हो तो ये बालक गदाधर एक जगह पे जा रहा था, देखा कि माँ दुर्गा की प्रतिमा किसी ने बनाई है, किंतु प्रतिमा जैसे कि निस्तेज लगती है, जैसे कि निर्जीव लगती है। तब यही ये आर्टिस्ट था गदाधर तो पहले से ही, तो गदाई ने क्या किया, वो पीछे उठाई वहाँ से वो ब्रश, ड्राइंग ब्रश, उसको उठा करके माँ दुर्गा की आँखों को इस तरह से चित्रित किया, इस तरह से दौरा कि जैसे कि प्रतिमा जीवंत हो गई हो, सजीव हो गई हो। तो ये ठाकुर यह सब चीज़ों में बड़े माहिर थे। आज यदि हमारे पास में ठाकुर का दौरा हुआ एक चित्र है, वही वो जो ठाकुर के गले का वो घाव हुआ है, वो जो एक चित्र वो ठाकुर ने दौरा है, वो जिसमें लिखा है कि घोरे बायरे हाँक देवे, नोरेन शिखे देवे, घोरे बायरे हाँक देवे। ऐसा ही कुछ, अभी एग्जैक्ट वर्डिंग हाँक देवे न कि डाक देवे, जो भी है। तो नरेन शिक्षा देगा, इस तरह से ठाकुर ने वो चित्र दौरा है। जहाँ तक मुझे याद है ठाकुर के दौरे हुए चित्र या तो लिखे हुए शब्द यही एकमात्र हमारे पास में प्रिजर्व हुए हैं। हाँ, दूसरा भी है, हाँ मैं भूल क्यों जा रहा हूँ। वहाँ सीहोड़ हम लोग गए थे, तो सीहोड़ पता है कि ये हृदय का जन्म स्थान, तो वहाँ पे ठाकुर ने अपने हाथों से लिखी हुई वो सब है, वो जो पाला अर्थात की नाटक, तो ये जैसे कि जो वो सब नाटक का अभिनय करते थे वहाँ पे माणिक राजा के आम्रकानन में, आम के बागान में, वो उसमें से कुछ कुछ नाटकों ठाकुर ने अपने हाथों से लिख करके रखा है, तो वह सब वहाँ पे है। अभी मुझे डाउट है कि वो ओरिजिनल हमने देखे होंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की जो पॉलिसी है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यह सब अभी म्यूज़ियम में प्रिजर्व करने के लिए रख लिए हैं। तो वो जो हमको दिखाए थे उस समय तो मैंने पूछा नहीं था, आज भी मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि हमने जेरोक्स देखी होगी, ओरिजिनल वहाँ पे रखा होगा कभी, किंतु ओरिजिनल हेडक्वार्टर में म्यूज़ियम में लेकर के शायद वहाँ पे जेरोक्स रखी होगी, आई डू नॉट नो, देखना पड़ेगा। और ठाकुर के यह हैंड राइटिंग को यदि आपको देखना है तो वो रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर से एक किताब प्रकाशित हुई है जिसका नाम है श्री रामकृष्णेर पुंथी, अर्थात कि श्री रामकृष्ण द्वारा लिखित पुंथी। वो जो रामकृष्ण पुंथी है जिसके कि ऑथर ये अक्षय कुमार है वो अलग है और यह अलग है। रामकृष्णेर पुंथी, ठाकुर की पुंथी,
ठाकुर द्वारा लिखित पुंथी, उसमें यह है कि पहले तो ठाकुर के जो हैंड राइटिंग है उसका जेरोक्स दिया हुआ है, उसका फैक्सीमाइल है, फिर वही ठाकुर के शब्दों को रिप्रोड्यूस किया गया है, फिर वही ठाकुर के शब्दों का आधुनिक भाषा में लिखे गए, क्योंकि ठाकुर की वो जो कामार पुकुर की भाषा थी वो शायद आज हमको समझने में तकलीफ हो। मैंने इसको पढ़ा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ठाकुर की भाषा और आज की कलकत्ता की भाषा बंगाली, ये कितना फ़र्क लगता है दोनों में। ठाकुर की भाषा बड़ी ही स्वीट लगती है, वही जो कामार पुकुर की वो जो गामठी उनकी जो बोली होगी, डायलेक्ट होगी, वो ग्रामीण डायलेक्ट, रूरल डायलेक्ट, वो बड़ी ही स्वीट लगती है वो। और दूसरी एक बात है कि हमको पता है कि ठाकुर जब कामार पुकुर जाते थे तो वहाँ की डायलेक्ट में बात करते थे, और कलकत्ता आ जाते थे तो कलकत्ता की डायलेक्ट के बारे में डायलेक्ट में बात करते थे, किंतु वो फिर धीरे धीरे कभी कभी मिक्स हो जाता था। तो वो मिक्सअप हुई हुई वो रूरल एंड अर्बन डायलेक्ट ठाकुर की कैसी लगती होगी, वो एक बड़े, यदि हमको पढ़ने को मिले ओरिजिनल, क्योंकि हमको यह पता है कि कथामृत में एटलीस्ट मास्टर महाशय ने कुछ कुछ एडिटिंग किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ठाकुर की डायलेक्ट एज इट इज़ उन्होंने प्रिजर्व की हो, क्योंकि वो रामकृष्णेर पुंथी किताब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसी तरह से यदि लिखने को जाएंगे तो सब कुछ शायद आज हमको समझ में न आए। फिर ठाकुर बीच बीच में अपशब्द भी बोलते थे, गाली फाली भी दे देते थे, तो वो भी थोड़ा सा एक एडिटिंग करना पड़ेगा। पहले तो मास्टर महाशय ने सब ओरिजिनल ही रखा था, किंतु फिर स्वामी जी ने उनको कहा कि देखिए कि ठाकुर यह जो गाली गलौज करते थे, अपशब्दों का व्यवहार करते थे, तो उस समय किंतु ठाकुर बड़े ही केयरफुल थे कि वही कुछ पुरुष भक्त और अंतरंग भक्त ही उनके सामने बैठे हो, उसी समय ठाकुर इस तरह की भाषा का व्यवहार करते थे, इस तरह की भाषा बोलते थे। किंतु जब लेडीज प्रेजेंट हो, स्त्री भक्त हो, या तो बाहर का कोई हो, तो ठाकुर थोड़े से सावधान हो जाते थे, वो इस तरह की भाषा नहीं बोलते थे। तो अभी ठाकुर ने हमको एक प्राइवेटली जो बात कही है, जिस लैंग्वेज में कही है, उसको आप यदि पब्लिश करेंगे तो यही रामकृष्ण कथामृत पूरे विश्व में फैलने वाला है। आबाल, स्त्री पुरुष सभी लोग जो है, सभी उसको पढ़ने वाले हैं, सभी के घर में ये जाने वाला है। तो यह अपशब्द, गाली गलौज उसमें अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो फिर मास्टर महाशय ने काफ़ी कुछ सेंसर किया था। देखिए कि यह जो हमारी बात हो रही थी लीला प्रसंग में, कि जब भक्ति की अपरिपक्व अवस्था होती है, भक्त जब हम नए नए भक्त होते हैं, हमको संपूर्णता देखनी पसंद होती है अपने इष्ट में। मेरे इष्ट है एकदम परफेक्ट है, एकदम सभ्य कल्चर है, बड़े ही हाईली स्पिरिचुअल है। अभी इस तरह के अवतार को मैं गाली गलौज देते हुए सुनूंगा तो मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। अरे ये मैं जिसको अवतार के रूप में बोल रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, मैं कभी अपशब्द नहीं बोलता अपने पूरे जीवन में, और जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो इस तरह की भाषा में बात करते हैं, अरे ये क्या है बोल करके मैं थोड़ा सा उनसे दूर हो जाऊंगा। किंतु जैसे जैसे भक्ति की मेरी भक्ति गहनतर होगी, निष्ठा श्रद्धा बढ़ती जाएगी, फिर यही सब चीज़ें और ज़्यादा हमको आनंद देगी। तो यहाँ पे भी जब पहली पहली बार कथामृत पब्लिश हुआ था उस समय ये सब सेंसर हो गया था, तो ठीक है। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे अंतरंग भक्त है जो कि नियमित रूप से ठाकुर के पास में आते हैं, ठाकुर को अपने इष्ट के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार किया है, हमारे लिए वो अनसेंसर वर्जन होना चाहिए जिसको कि हम एंजॉय कर पाए। हमको पर्सनली मेरी बात बताऊं, ठाकुर 1000 भी गाली दे तो उनके ऊपर में श्रद्धा भक्ति मेरी कभी भी कम नहीं होने वाली। तो यह यहाँ पे भी कि यहाँ पे जैसे है कि ठाकुर ने अपने हाथों से ये षट चक्र दौड़ करके माँ को दिया था। ये षट चक्र यानी कि वो जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड में ये जो चक्र है तंत्र के अनुसार, मणिपुर है, अनाहत है, वगैरह वगैरह, मूलाधार वगैरह, तो आज्ञा, तो यह चक्र माँ को दौड़ करके दिए थे। अभी उसको प्रिजर्व नहीं किया गया है, प्रिजर्व होते तो हमारे लिए एक बड़ा ही एक ट्रेजर, एक एसेट हो जाता। अभी के जो प्रसंग है अभी उसको हम कल देखते हैं, आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि
आज का जो वर्किंग लाइफ है ना वो इतना फास्ट पेस है, इतना डिमांडिंग है। मेरे कुछ रिलेटिव्स अमेरिका में रहते हैं तो वो तो कहते हैं कि देखिए एक तो कॉम्यूट होता है 2 घंटे का आना जाना, फिर वहाँ पे आपको हमारी तरह नहीं कि आपका वो 9 to 5 ना कि ऐसा जॉब, वहाँ तो आपको दिन भर बैठे रहना पड़ेगा वहाँ पे, फिर उस सैटरडे संडे जो कुछ मिलता है छुट्टी जैसा। इतना फास्ट पेस लाइफ है वहाँ का। और यहाँ पे भी अभी महानगरों में सब जगह पे ऐसा ही हो गया है कि वो 9 to 5 भूल ही जाना है अभी आपको वो। और यहाँ पे ऊपर से दूसरा एक डेंजर है कि वीकेंड भी नहीं है, यानी सैटरडे संडे भी नहीं, यानी वे लोग जो 5 दिन जितना कार्य करते हैं हमको 6 दिन करना है। तो वो दिस इज, आई एग्री विथ यू। किंतु देखिए इससे थोड़ा सा ऊपर जाके देखिए, आज की जितनी भी जॉब होती है ना, खास करके ये जो वाइट कॉलर जॉब होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, टेक इंडस्ट्री में वगैरह, वहाँ पे ना क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा पार्ट इसको प्ले करती है। आपको सेल्स सेक्शन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, मार्केटिंग कैंपेन करना है, कुछ भी करना है कि आपके भीतर में ज़बरदस्त क्रिएटिविटी चाहिए। तो फिर ये क्रिएटिविटी का सोर्स क्या है? तो दैट इज़ अ स्पिरिचुअलिटी। ये जैसे स्वामी जी कहते हैं कि आप यदि किसी, अभी जैसे देखिए स्वामी जी की बात अभी फ़िलहाल छोड़ दें और ये इन लोगों की बात लें, न्यूटन है या आइंस्टाइन है, ये जो इतने ग्राउंड ब्रेकिंग थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ जो उनके माइंड में आए, वो कहाँ से आए? मैंने दे केम फ्रॉम समवेयर आउटसाइड। जो अपनी ये जो जनरल एक जो 4 कॉर्नर्स जो होती है हमारे ब्रेन की, इसके बाहर में से कहीं से इतना एक आश्चर्यजनक कंप्लीटली न्यू आइडिया उनके माइंड में आया कि इट अपेंडेड द सेंचुरीज ऑफ थिंकिंग कि हाँ यूनिवर्स का स्ट्रक्चर इसी तरह का है। उसको तोड़ करके एक नया ही स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, जिसके ऊपर में आज हमारी मॉडर्न साइंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर में बनी है। तो ये जो कंप्लीटली न्यू ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ आना, कंप्लीटली न्यू इनोवेशन क्या डिस्कवरी करना, दिस कम्स फ्रॉम ए सुपर कॉन्शियस लेवल, नहीं कि कॉन्शियस लेवल में। तो यदि हम अपने माइंड को ट्रेन करें, मैंने मुश्किल है किंतु ट्रेन करके यदि देखें कि इवन यदि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बड़ा ही डिमांडिंग वर्क मेरे सामने है, बॉस ने कह दिया है कि सेल्स कैंपेन करना है, कैसे भी करके सेल्स को बढ़ाना है, तो यदि आप उसके बारे में सोचते ही जाएंगे ना तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये आ जाएगा। आप जितना सोचेंगे ना उतना टायर्ड होंगे, उतना ही आपका माइंड जो है ना क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आइडियाज़ में अक्षम होता जाएगा, वो वीक होता जाएगा। किंतु थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा एक मैंने स्पिरिचुअल होने का ट्राई कीजिए, योर माइंड विल बी रिफ्रेश्ड, योर माइंड विल बी फोकस्ड, स्ट्रेंथन्ड, एंड यू विल बी इन टच विथ दिस सुपर कॉन्शियस लेवल। फिर वहाँ से कंप्लीटली नए क्रिएटिव आइडियाज इस तरह से आएंगे कि यू विल बी सक्सेसफुल नॉट ओनली ऑन योर स्पिरिचुअल लाइफ बट ऑल्सो इन योर वर्किंग लाइफ। थियरी एटलीस्ट इतना कहती है, प्रैक्टिस जैसे मेरे खुद के, मैं अभी मेरा एग्जांपल आपके लिए रिलेवेंट नहीं है किंतु फिर भी मैं दे रहा हूँ। अभी जैसे कि देखिए कि मेरे साथ में अभी मैं लिखता हूँ, राइट, मुझे किताब लिखनी है, वो एक स्टोरी बुक में लिखता हूँ, जिसका कि मेरी ये जो लाइफ है अपने संघ की लाइफ, उसके साथ में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे मैं या तो सीपी क्लिनिक देखता हूँ, वहाँ पे मैं पब्लिकेशन देखता था, यहाँ पे या तो फिर ये और कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। किंतु यदि बच्चों के लिए किताब लिखनी है तो मुझे कंप्लीटली क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा कि बीच बीच में ब्रेक लेकर के अपने वो जो ऑफिस की छत के ऊपर में जाकर के टहलता था वहाँ पे राजकोट में, यहाँ पे भी मैं कहीं पे बाहर में जाके 5-10 मिनट टहल के आता हूँ। तो ये जो थोड़ा सा आप वॉकिंग करेंगे ना, उसमें अपने माइंड को थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलाइज करने का प्रयास करेंगे तो इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आकर के आपके माइंड में इकट्ठा हो जाएंगे कि जब लिखने को बैठूंगा फटाफट करके मेरा वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो इवन थियोरेटिकली आप ये कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे ना हम जो इंडस्ट्रीज़ है ना उसको 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो है लीगेसी इंडस्ट्रीज़ कि जहाँ पे आपका मोर और लेस क्लाइंट बेस सेफ है, आपका प्रोडक्शन वही फिक्स है, आपको उसी को रिपीट करते जाना है। फिर दूसरा है कटिंग एज इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस यू विल हैव टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ इनोवेशन, अदरवाइज यू विल लॉस आउट।
तो अभी क्या है कि जो लीगेसी इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे डज नॉट मैटर कि आप परफॉर्मेंस करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि चमचागिरी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि काम तो वही रिपीटेड वर्क ही है, आपको नया तो कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है। जबकि ये कटिंग एज इंडस्ट्री में आपको चमचागिरी काम नहीं करने वाली है। यू विल हैव टू गिव सॉलिड क्रिएटिव आइडियाज़, अदरवाइज आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो उस तरह की इंडस्ट्री में काम करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आई कैन गिव माई फुल टू माई जॉब रेदर देन कि चमचागिरी करता घूमूं बॉस लोगों की, और ये पॉलिटिक्स करता घूमूं, विच इज़ नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। और वो उसकी बजाय मैं यदि अपने माइंड को किसी क्रिएटिव आइडियाज़ में लगाऊँ, दैट वुड बी मच बेटर। मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये जो बहुत सारे लोग कैलिफोर्निया वगैरह माइग्रेट क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कटिंग एज इंडस्ट्रीज़ है। इंडिया में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ देखिए कि वो सब लीगेसी इंडस्ट्रीज़ है, आपको वो रिपीटेटिव वर्क करते जाना है। मेरे पिताजी के पिताजी जो करते थे, वो उसकी जगह पे उसका पोस्टिंग हुआ, उसकी जगह पे मेरा पोस्टिंग हुआ, और वही करते जाना है। देयर इज़ नो चेंज। ये तो फिर पता है ना कितने सालों तक ये मारुति और एम्बेसडर हमको देते थे। फिर ये जब लिबरलाइजेशन हुआ तब इन लोगों की आंखें खुली, तब इन लोगों को समझ में आया कि यदि आप इनोवेट नहीं करेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो वो जो एक लाइसेंस राज था भारत में, और एकदम एक इंटेलेक्चुअल पूरा एक डेड एक बना करके रख दिया था पूरे देश को इंडस्ट्री का। तो फिर अभी ये लिबरलाइजेशन के बाद में ये सब होना शुरू हुआ है नेचुरली। आपके साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस तरह की इंडस्ट्री में जॉब करना कि जहाँ पे हमारे परफॉर्मेंस कितना ही अच्छा हो, एफिशिएंसी कितनी ही हो, क्रिएटिविटी कितनी ही हो, चमचागिरी किए बिना आपको नहीं कुछ होने वाला, तो वहाँ पे पूरा स्पिरिट ही डेड हो जाता है। आई एग्री विथ यू एंटायरली। किंतु फिर यहाँ पे एक दूसरी बात याद करनी है। स्वामी जी ने जो तमस देखा ना भारत में इसी तरह का, इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मश्रद्धा सबसे पहले चाहिए, बाकी सब बातें बाद में। इसलिए उन्होंने ये राजयोग ज्ञान योग भारत में नहीं सिखाया। कहा कि पहले तो शेर की तरह दहाड़ो, पहले तो खड़े हो अपने पैरों पे, पहले तो फुटबॉल खेलो, बाद में गीता की बात करना। तो एग्जैक्टली इसीलिए गीता की बात करते करते डर बैठ जाएगा तो फिर क्या गीता तुम पढ़ोगे। तो पहले तो फुटबॉल खेल करके मसल बनाने पड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक जो डिपार्टेड अपने रिलेटिव्स है उनके लिए प्रार्थना करना, तो अपना वेदांत तो जिस तरह से कहता है कि ये एक बार जीवात्मा का गठन होता है, मेरे भीतर में एक जीवात्मा है। आत्मा और जीवात्मा में डिफरेंस क्या है कि आत्मन इज सर्वव्यापी, जीवात्मा सिर्फ मेरा अकेले का है। यानी कि सूरज का प्रकाश एक कुंभ में गिरता है, घड़े में पानी रखा है, तो सूरज का एक प्रतिबिंब उस घट में दिखेगा। अभी ये घट टूट गया तो प्रतिबिंब भी अदृश्य हो जाएगा, किंतु जब तक घट रहेगा तब तक प्रतिबिंब रहेगा। तो मेरे भीतर में इस तरह से जीवात्मन है, जिसके भीतर में मेरे सभी संस्कार है इस जन्म के। यह शरीर टूटने के बाद में दूसरा शरीर ग्रहण करेगा जीवात्मन, और वहाँ से एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाता जाएगा। ये जो स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पितृलोक वगैरह है, लोक यानी कि रियाल्म्स, वर्ल्ड, तो वो सब भी है अपने वेद में, शास्त्र में। किंतु वो क्या है, टेम्पररी अवस्थाएं है सब। सबसे परमानेंट अपना थियरी यही है कि एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर हमको जाना है, अपने संस्कार को काट देना है, इनफ ये जो गुड डीड्स का स्टोरेज इकट्ठा करना है, जिससे कि हमको अल्टीमेटली मुक्ति मिल जाए। तो यदि हम अपने जो डिपार्टेड लव्ड वंस है, जो हमारे रिलेटिव्स है, उनके लिए प्रार्थना करें, वो सुनेंगे कि नहीं, वो वेदांत की जो हमारी थियरी है उसमें इतना फिट नहीं बैठता है। यदि आप अपनी संहिता पोर्शन में जाए वेद के, तो पता चलेगा पितृलोक में वे लोग हैं और फिर हमारी प्रार्थना वो सुनते हैं। इसलिए हम पितृकर्म वगैरह, श्राद्ध कर्म वगैरह करते हैं। तो वो तो एक बात हो गई। किंतु हम थोड़ा सा और ऊपर उठ करके देखें, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं करके, हम इन जनरल हमारे कर्मों का लेखा जोखा यदि देखें कि मैंने भूतकाल में सही कितना किया, गलत कितना किया, और यदि मैंने इतना सही कुछ नहीं किया है, बाकी जब कुछ किया है तो आकर के मुझे वो अभी परेशान करता है, तो देखिए कि इसके बारे में तो थियरी बड़ी स्पष्ट है। ठाकुर जैसे कहते हैं, हम जितना सूरज के पास में जाएंगे वैसा ही पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे। अभी जो हुआ है
सो हुआ है। गिरीश घोष का क्या कहना था, यदि मुझे पता चलता कि ठाकुर जैसा कोई मेरे पाप फेंकने वाला इतना बड़ा गड्ढा मिलता मुझे, तो मैं और भी कितने पाप कर लेता। तो क्या है कि भूतकाल में हमने आप लोगों ने जो कुछ भी किया हो, गिरीश से ज़्यादा तो पाप नहीं किए होंगे। तो बात यह है कि एक बार यदि ठाकुर की शरण में आ गए, ठाकुर को शरणागत हो गए, साधना करने की शुरुआत कर दी, एटलीस्ट नियमित रूप से हम यदि थोड़ा बहुत जप, थोड़ा बहुत स्वाध्याय, थोड़ा बहुत सत्संग कर लेते हैं, ये अपना जो साधना रूपी गाड़ी एक बार चालू हो गया ना, तो हमने स्टेशन छोड़ दिया। दिल्ली जाना है, वहाँ पे स्टेशन पे खड़े हैं, मैं विशाखापट्टनम स्टेशन पे खड़ा हूँ, मुझे बेलूर मठ जाना है मान लीजिए, तो जब तक मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ तब तक ये टेंशन है कि गाड़ी टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह। एक बार गाड़ी आई, मैं बैठ गया, फिर अभी गाड़ी वाले के भरोसे में आराम से बैठा हूँ, गाड़ी मुझे वो कलकत्ता लेके जाएगी ही जाएगी। तो वैसे ही ये रामकृष्ण रूपी गाड़ी में आप एक बार बैठ गए हैं, फिर वो बहुत सब चिंता मत कीजिए कि अब मैं कहाँ जाके रुकूंगा, पिछले वाला स्टेशन का क्या होगा। क्योंकि क्या है कि देखिए, 100% शुद्ध इस जगत में कोई नहीं होता है। यदि देह धारण करना है तो सत्व रजस तमस का मिश्रण से ही देह धारण होगा। जैसे कि माँ ने कहा कि ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 कुमारों की रचना की, किंतु ये चारों कुमार इतने शुद्ध पवित्र थे कि साधना करके ब्रह्मलीन हो गए। तो फिर अभी संसार भी तो चलाना है, तो फिर 12 प्रजापतियों की रचना की, उनके भीतर में थोड़ा बहुत काम क्रोध वगैरह रख दिया, तो उन्होंने फिर ये संसार की रचना की। तो ये प्रजापति के संतान हम लोग हैं। तो काम क्रोध मद लोभ मोह सत्व रजस तमस मिश्रण होकर के ही हम लोग आए हैं। अभी जो कुछ हुआ सो हुआ, भविष्य में नहीं करना है। किंतु यदि जैसे कि कहते हैं ना कि ढले हुए दूध पे शौक करने से कोई लाभ नहीं है। दूध गिरा तो गिरा, अभी क्या है, नया दूध लेकर के फिर उसकी मिठाई बना के खानी है। तो वैसे ही साधना की शुरुआत कर दी हमने, उसके बाद में फिर पुरानी जो रिग्रेट्स है, अभी ऐसा नहीं है कि रिग्रेट मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी लाइफ में भी है ऐसी कुछ रिग्रेट, जो कि यदि मुझे फिर से मौका मिल जाए मेरी लाइफ जीने का तो मैं वो सब कुछ नहीं करूँगा। किंतु खैर अभी उस समय नादान थे, बच्चे थे, जो कर दिया सो कर दिया। अभी जब ठाकुर के पास में आ गए हैं तो ठाकुर पे भरोसा रख के नियमितता बनाए रखे, वो एक बड़ा की फैक्टर है। रेगुलरिटी, आध्यात्मिक जीवन में बहुत लोग कहते हैं कि हमको अभी ध्रुव की तरह एक पैर पे खड़े रह के 1000 साल तपस्या करनी होगी। नहीं होगा। ठाकुर ने कहा है कलियुग में अन्नगत प्राण है, वो एक पैर पे खड़े रह के तपस्या की बात भूल जाइए। वो जैसे जैन मुनि उपवास करते हैं पूरा 10-15 दिन का, वो पर्युषण वगैरह का, तो वो उपवास भी इतना हमसे नहीं होने वाला है। वो जैसे स्वामी जी ने खुद ने देखा था, एक साधु को देखा दोनों हाथ ऊपर रख करके तपस्या कर रहा है, तो दोनों हाथ जैसे कि एट्रोफाइड हो गए थे, बिल्कुल उसमें से ये जो मसल वगैरह पूरा खत्म हो गया था, हड्डी जैसे बन गए थे। तो वो तपस्या भी हमसे नहीं होने वाली है। हमारी तपस्या है रेगुलरिटी, नियमित रूप से जप ध्यान स्वाध्याय सत्संग, इतना यदि हम करते रहेंगे तो देखेंगे कि विद इन 5-10 ईयर्स ये चेंजेस दिखना हमको अपने लाइफ में शुरू हो जाएगा। ये रिग्रेट जो है ना, रिग्रेट कैन बी ए गुड पावर, आपको कहेंगे कि एक गुड ड्राइव इन योर लाइफ, इम्पेलिंग आपको इम्पेल करता है कि हाँ मेरे पास में, जैसे मान लीजिए सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता तो फिर मैं साधना करता भी क्यों। एक मुमुक्षत्व भी तो हम में नहीं है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। स्वामी जी के खुद के जीवन में देखिए कि इतने मतलब शुद्ध पवित्र थे, फिर भी पिताजी का मृत्यु वो एक ऐसी घटना थी कि जिसने कि स्वामी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट लाया। तो हमको ना अभी ऐसे कुछ तरह के पीछे से धक्का मारने वाला कुछ चाहिए। तो यदि रिग्रेट भी है हमारी लाइफ में, दैट रिग्रेट विल फोर्स अस अहेड। अभी मेरे पास में 10 मिनट है, मेरे पास में 2 ऑप्शन है, मैं बैठ करके कोई फालतू का वीडियो देखूं, न कि मैं 10 मिनट कहीं वो मोरारी बापू का कोई अच्छा सुंदर प्रसंग है, विच एवर जो हम फॉलो करते हैं स्पिरिचुअली, उसको मैं सुनूं। दैट बोथ ऑप्शन कम्स बिफोर अस। उसे जो कहते हैं ना कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतत्, ये श्रेय और प्रेय दोनों हमारे सामने आते हैं। श्रेय ये है जो कि हमारे लिए श्रेष्ठ है, प्रेय ये है जो कि हमारे इंद्रियों को भाता है। तो मैं इंद्रियों के विषय को छोड़ करके मेरे लिए जो श्रेष्ठ है जन्म जन्मांतर के लिए श्रेय, वो मैं कब सिलेक्ट करूंगा, जबकि मेरे पास में कोई एक यह हो, एक इंस्पिरेशन हो या तो इम्पेलिंग फोर्स हो, जो कि मुझे धक्का मार के मुझे फोर्स करती है कि नहीं मेरी लाइफ में ये रिग्रेट है या तो मैंने ऐसा कुछ किया है। लेट दैट बी अवर ड्राइविंग फोर्स टू guide us continuously into the direction of Shreya, into the direction of positivity.
देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मेरा एक अनुभव, मेरे पास में ना एक लड़का आता था, वो मैं उस समय रांची में था, कॉलेज का लड़का था। तो अभी क्या है कि उस समय ये मोबाइल नए-नए आए थे, आजकल तो मोबाइल का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो बड़ा महँगा हो, किंतु उस समय मोबाइल नए-नए आए थे। तो अभी क्या है, उसके मित्र ने उसके ऊपर में इस तरह का आक्षेप लगाया कि इस लड़के ने उसका मोबाइल चुरा लिया है। अभी ये बात उसकी कॉलेज में फैल गई। और जैसे होता है कि उस स्टूडेंट्स में कि वो सब लोग उसको, उसका एक आइसोलेट कर दिए, उसको उसका परहेज करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। तो ये लड़का बड़ा ही दुखी हो गया। तो एक बार आश्रम में आया था, मेरे साथ में मुलाकात हो गया। तो फिर उस दिन के बाद से वो नियमित आता था, आकर के मुझे बीच बीच में पूछता है, अच्छा मेरी कॉलेज में तो ऐसी मेरी परिस्थिति है, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरे पे विश्वास नहीं करता, सब लोग कहते हैं मैं मोबाइल चोर हूँ, तो मैं क्या करूँ। मैंने उसको कहा कि देखो, कि मेरे से तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हारी कॉलेज में आकर के तुम्हारी जो समस्या है वो सोल्व कर दूं, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर ऐसा कुछ करेंगे तुम्हारे साथ में। बेटर है कि यह जो तुम्हारे साथ जीवन में हुआ है ना, टेक इट एज ए टर्निंग पॉइंट, कि तुम यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो वही बाकी 1 लाख लड़कों की तरह पूरे विषय में डूब करके पूरा विषय में ही अपना जीवन मटेरियलिज्म में बिताते। तो एटलीस्ट यह घटना तुमको ठाकुर के पास लेके आई। टेक द बेनिफिट ऑफ इट एंड स्टार्ट रीडिंग कथामृत, टेक दीक्षा, साधुओं का सत्संग करो, नियमित रूप से तुम संध्या आरती में आओ। तो समय होता है लड़कों के पास में, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो तुम आओ यहाँ पे नियमित रूप से, ये घटना का सहारा लेकर के तुम अपने जीवन को परिवर्तित कर दो। ये घटना तुमको ठाकुर के पास लेके आई है, इस तरह से तुम सोचो। ये मत सोचो कि ठाकुर तुमको वहाँ पे सब ठीक कर देंगे, इस तरह से सोचो कि ठाकुर ने अपने पास में लाने के लिए तुम्हारे जीवन में ये घटना को रखा है। जैसे स्वामी जी का हमने देखा, पिताजी का मृत्यु, तो हमारे सबके जीवन में ऐसी कुछ कुछ घटनाएं आती है ना कि जैसे हमको झंझोल करके रख देती है। वो यदि नहीं आती तो हम वही मटेरियलिज्म में, वही विषय वासनाओं में, वही जगत में, वही संसार में फंसे रहते। किंतु यह एक ऐसा डिजास्टर हुआ कि विच ब्रॉट अस नियरर टू ठाकुर। तो फिर ठाकुर को आप यह कीजिए कि ठाकुर को थैंक, मैंने आप उनको कहिए कि ठाकुर आपने अच्छा किया कि ये मेरे साथ में हुआ, तो मैं आपके पास में आ पाया। वरना तो इस जगत में देखिए करोड़ों करोड़ों लोग विषय में डूबे हुए हैं, जिनको कि सिर्फ ईश्वर या भगवान को लिप सर्विस देते हैं, सिंसियर नहीं है। तो इस घटना ने हमको सिंसियर बनाया है, इस घटना ने हमको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मजबूर किया है। दिस एबिलिटी टू इंट्रोस्पेक्ट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअल साधना। तो ये इंट्रोस्पेक्ट मैंने किया, देखा, मैंने अपने पूरे जीवन को देखा कि अरे यह क्या हो रहा है। भगवान बुद्ध के साथ में वही घटना कि वो भोग विलास में डूबे हुए थे अपने महल में, फिर वो बाहर निकले तो देखा कि एक वृद्ध पुरुष, एक डेड बॉडी और एक बीमार व्यक्ति, ये देखा तो उनके मन में ऐसा झटका लगा कि ही वॉज इम्पेल्ड, compelled to do thinking something out of the box, so that took him towards the path of nirvana। तो यह जो हमारे जीवन में होता है, ठाकुर को कहिए कि ठाकुर आपने बहुत अच्छा किया कि ये डिजास्टर मेरे लाइफ में लाके रखा, तो जिससे कि मैं विषय के भोग के प्रति नहीं जाकर के आपकी ओर आने के लिए मुझे आना पड़ा है। आई एम फोर्स्ड टू डू दिस, कंपल्सरी मुझे आना पड़ा है। तो दिस इज वन वे टू लुक एट द थिंग्स।